हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो तक आपने देखा टेबल और डायग्राम दोनों की सहायता से मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में क्या संबंध होता है। इनकी डेफिनेशन आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। टोटल प्रोडक्शन के बारे में भी आप जानते हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ये वाला जो डायग्राम है ये मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है और ये टोटल प्रोडक्शन कर्व है। टोटल प्रोडक्शन को मार्जिनल प्रोडक्शन की सहायता से ज्ञात किया जाता है और मार्जिनल वैल्यूज जो है वो रेट ऑफ चेंज भी कहलाती है। मीन्स टोटल वैल्यूज में जो चेंज होता है उस चेंज की रेट ऑफ चेंज को बताता है मार्जिनल वैल्यूज। अब यहाँ पर हम इस टेबल पर ध्यान दें एमपी और टीपी के मध्य। तो पहले मैं आपको टेबल से क्लियर कर देती हूँ कि इस टेबल में आप देखिए कि जब पहली इकाई श्रम की प्रयुक्त की जाती है एक स्थिर साधन भूमि के साथ में, तो शुरू में मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त होता है 10, इसके पश्चात 20 और 30, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है 10, 20, 30, तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है 10, 30 और 60। फिर जब मार्जिनल प्रोडक्शन 30 से घट करके 20 पर आ जाता है तो टोटल प्रोडक्शन 60 से बढ़ करके 80 हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है वो ये है कि शुरू में 3 यूनिट तक जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसके बढ़ने की गति या दर बढ़ती हुई है। पहले 10 इकाई था, फिर 20 इकाई से बढ़ा, फिर 30 इकाई से बढ़ा। उसके पश्चात जो 60 से 80 पे पहुंचा है टोटल प्रोडक्शन, वृद्धि हुई है लेकिन बढ़ने की दर घट गई है। अब जो वृद्धि हुई है वह 20 यूनिट की वृद्धि हुई है। इसके पश्चात जब एमपी 20 से घटकर 10 हो जाता है तो टोटल प्रोडक्शन 80 से बढ़कर के 90 हो जाता है, यानी टीपी के बढ़ने की दर पुनः घट रही है। 10 इकाइयों की यहाँ वृद्धि हुई। ध्यान देना, यहाँ 20 इकाई की वृद्धि हुई, यहाँ 30 इकाई की वृद्धि हुई, यहाँ पुनः 20 इकाई की वृद्धि, यहाँ 10 इकाई की वृद्धि। जहां पर एमपी 0 होता है ठीक उसके सामने टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। देखिए आप, टीपी मैक्सिमम 90 है और ये ठीक वहां स्थित होता है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है। जब मार्जिनल नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है, तो टोटल प्रोडक्शन में भी कमी होनी शुरू हो जाती है, टोटल प्रोडक्शन भी घटना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा हमें याद रखनी है और वो ये है कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? हम यहाँ उत्पादन की थ्योरी पढ़ रहे हैं। उत्पादन की थ्योरी संबंधित होती है उत्पादक से। उत्पादक कौन है? एक व्यक्ति है। और वो कैसा व्यक्ति है? वह विवेकशील व्यक्ति है। जब एक उत्पादक को ये दिखाई देना शुरू हो जाता है कि उसके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले साधन से प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन लगातार ऋणात्मक हो रहा है, तो वह लंबे समय तक और अधिक साधनों में वृद्धि नहीं करेगा और अधिक साधनों को प्रयुक्त नहीं करेगा। इसलिए टोटल प्रोडक्शन कभी भी शून्य और ऋणात्मक तक नहीं पहुंचेगा। अब देखिए, इसी रिलेशनशिप को हम डायग्राम की सहायता से यहाँ समझते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जितनी दूर में मार्जिनल प्रोडक्शन में वृद्धि होती है वहां तक टोटल प्रोडक्शन जो है वह बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जैसे ही मार्जिनल अपने टॉप लेवल पे पहुंच करके डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसके इंक्रीज होने की दर जो है वो डिक्रीजिंग है। अर्थात टोटल प्रोडक्शन यहां से लेकर के यहां तक घटती हुई दर से बढ़ता है। एक बार पुनः आपको बता दूं मैं कि टीपी वक्र की एक वक्र में 3 वक्र एक साथ में सम्मिलित हैं। ये 3 वक्र एक साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो पार्ट है ये पहला पार्ट है। ये पार्ट कहां तक स्थित है? ये वहां तक स्थित है जहां तक मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, तब तक टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और उसकी शेप ऐसी होती है, ओ वाई एक्सिस की तरफ
ये झुका हुआ होता है। इसके पश्चात इसका झुकाव जो है वो ओ एक्स एक्सिस की तरफ हो जाता है। आप देखिए वक्र अपना आकार बदल के इस प्रकार से हो जाता है। कब? जब मार्जिनल प्रोडक्शन घटता है, गिरता है, लेकिन धनात्मक होता है। ये स्थान यहां आकर के एमपी 0 हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एमपी जब 0 होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ रेखा चित्र में देखिए कि इस स्थान पर एमपी 0 हो रहा है, ठीक इसके ऊपर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है। इसके पश्चात एमपी ऋणात्मक होना शुरू हो गया है। जब एमपी ऋणात्मक होता है टीपी भी घटना शुरू हो जाता है। यहाँ रेखा चित्र में भी देखिए आप कि टीपी वक्र नीचे की तरफ झुकना शुरू हो गया है, इसमें भी कमी होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये कभी भी इसे टच नहीं करेगा, मतलब कभी भी जो कुल उत्पादन है वो 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो नेगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। 0 क्यों नहीं होगा? मैंने आपको अभी भी बताया, क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए वो कभी भी उत्पादन को इस अवस्था में आने नहीं देगा। अब आप ध्यान दीजिए हमने अभी पढ़ा टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, अर्थात औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के मध्य संबंध। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के मध्य जो संबंध पाया जाता है, उस संबंध को आप पहले टेबल की सहायता से समझेंगे। आपके सामने टेबल में यहाँ एमपी दिया हुआ है, यहाँ एपी दिया हुआ है। ध्यान दीजिए जब एमपी बढ़ता है 10, 20, 30 तो एपी भी बढ़ रहा है 10, 15, 20, यानी एपी में भी वृद्धि हो रही है और एमपी में भी वृद्धि हो रही है। जब एमपी गिरना शुरू हो जाता है 30 से 20, 10, 0 तो एपी भी घटना शुरू हो जाता है 20 से 16, फिर 15 पे आना, फिर लगातार इसमें कमी होती चली जा रही है। एमपी 0 होता है लेकिन एवरेज प्रोडक्शन कभी भी 0 और ऋणात्मक नहीं होता है। जब एमपी गिरता है, घटता है, तो एपी भी घटता है। जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि जब एमपी बढ़ता है और एपी भी बढ़ता है, इस स्थिति में एमपी वक्र एपी वक्र के ऊपर स्थित होता है। क्यों? क्योंकि एमपी के बढ़ने की दर एपी के बढ़ने की दर से तेज होती है। ध्यान दीजिए जब एमपी में वृद्धि होती है एपी में भी वृद्धि होती है, और इस स्थिति में एमपी वक्र एपी वक्र के ऊपर स्थित होता है, क्योंकि एमपी के बढ़ने की दर एपी के बढ़ने की दर से तेज है। ये 10 से 15 हुआ जबकि ये 10 से सीधा 20 हो रहा है, ये 15 से 20 हुआ जबकि ये 20 से सीधा 30 हो रहा है। यानी यहाँ 10 इकाइयों की वृद्धि हो रही है, यहाँ 5 इकाइयों की वृद्धि हो रही है। अब जो सेकंड पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए कि एमपी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच करके गिरना भी शुरू कर देता है, लेकिन एपी अभी भी बढ़ रहा होता है। आप देखेंगे कि एमपी मैक्सिमम होकर के घटना शुरू किया, 30 से कहा गया 20 पे आ गया, लेकिन एपी ने गिरना शुरू नहीं किया है। अब इसके पश्चात जब एमपी गिरता है तो एपी भी गिरता है, और इस स्थिति में एमपी वक्र एपी वक्र के नीचे स्थित होता है। क्यों? क्योंकि एमपी के गिरने की दर एपी के गिरने की दर से तेज होती है। आए समझ में कि एमपी घटता भी तीव्र गति से है और बढ़ता भी तीव्र गति से है। इसलिए बढ़ते समय एमपी वक्र एपी वक्र के ऊपर स्थित होता है और घटते समय एमपी वक्र एपी वक्र के नीचे स्थित होता है। एक स्थान ऐसा आता है जहां पर एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। वो बिंदु आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4th यूनिट पे कि एमपी भी 20 है एपी भी 20 है। जिस स्थान पर एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक उस स्थान पर उत्पादन की प्रथम अवस्था का समापन और द्वितीय अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो बिंदु था जहां पर एमपी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच करके गिरना शुरू होता है, इस बिंदु को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी मोड़ बिंदु। मोड़ बिंदु इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ठीक ऊपर से जो टोटल प्रोडक्शन कर्व है वो अपना आकार बदल देता है। टोटल प्रोडक्शन टीपी वक्र का आकार यहाँ से बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक इसकी शेप ऐसी होती है और इसके आगे इसकी शेप इस प्रकार से होनी शुरू हो जाती है। अब फटाफट मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। हम पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहला बिंदु हम लेंगे कि जब एमपी बढ़ता है तो टीपी भी बढ़ता है और टीपी के बढ़ने की दर
बढ़ती हुई होती है। जब एमपी गिरता है परंतु धनात्मक होता है तो टीपी बढ़ता है परंतु इसके बढ़ने की दर घटती भी होती है। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि जहां पर एमपी 0 होता है ठीक उस स्थान पर टीपी अधिकतम होता है। फोर्थ पॉइंट कि जब एमपी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है तो टीपी भी घटना शुरू हो जाता है। लेकिन नोट डालेंगे आप कि टीपी कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होता है। और एक और पॉइंट आपको इसमें एक्सप्लेन करना है और वो ये है कि जहां पर एमपी मैक्सिमम होकर के और गिरना शुरू होता है ठीक उस स्थान पर टोटल प्रोडक्शन कर्व अपना आकार बदल देता है। ये था टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप। अब हम फटाफट पढ़ लेते हैं एपी और एमपी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होती है। इसको भी मैं पॉइंट्स में आपको बता दूंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब एपी बढ़ता है एमपी भी बढ़ता है। इस स्थिति में एमपी वक्र एपी वक्र के ऊपर स्थित होता है क्योंकि एमपी के बढ़ने की दर एपी के बढ़ने की दर से तेज होती है। जब एमपी अपने मैक्सिमम लेवल पर आकर के घटना भी शुरू कर देता है परंतु एवरेज प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा होता है। ये देखिए, ये अधिकतम स्तर पर आकर के घटने भी लग गया लेकिन इसमें अभी भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो ये है कि एक स्थान पर आकर के एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और जहां ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पर उत्पादन की प्रथम अवस्था का समापन और द्वितीय अवस्था का प्रारंभ होता है। इसके अलावा जो इनकी रिलेशनशिप है कि जब एपी गिरता है एमपी भी गिरता है। इस स्थिति में एमपी वक्र एपी वक्र के नीचे स्थित होता है क्योंकि एमपी के गिरने की दर एपी के गिरने की दर से तेज होती है। एमपी शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है परंतु एपी कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि टीपी और एमपी के बीच में क्या संबंध होता है, एपी और एमपी के बीच में क्या संबंध पाया जाता है।